बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो हम सब की पसंदीदा, हम कराची वालों की बल्कि सबकी पसंदीदा जो है वो बिरयानी की रेसिपी है, जो हर बच्चा बड़ा सब बहुत शौक़ से खाते हैं इसको, और बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस बिरयानी है। आज जो मैं बिरयानी बना रही हूँ वो मैं बीफ के साथ बना रही हूँ। मेरे पास गाय का गोश्त है, इसकी मैं बिरयानी बनाऊँगी। इस बिरयानी की सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि मैंने इसको बग़ैर प्रेशर कुकर के बनाया है और 2 घंटे में ये बिरयानी हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। और एक एक चावल जो है वो खुशबूदार होगा, इसकी बोटी में बिल्कुल भी हीट नहीं होगी और बोटी बहुत जूस वाली होगी। और बिरयानी में आलू हो और आलू की मौजूदगी हो तो वो तो बिरयानी की शान है। हम लोग ये कहते हैं कि बिरयानी में गोश्त ना हो और आलू मिल जाए। बिरयानी के आलू तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होते, तो इसका आलू भी बहुत मज़ेदार और जूसी और बहुत मज़े का होगा। और ये बिरयानी किसी बाज़ार वाली बिरयानी से कम नहीं है, बहुत मज़े की है, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। चले आए इसको मैंने किस तरीके से बनाया है, रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब घी लिया है। आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैं बिरयानी या पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ। इससे बिरयानी का टेक्सचर जो है और खुशबू बिल्कुल बाज़ार वाली बिरयानी जैसी आती है और खुशबू बहुत अच्छी होती है। जब आपका घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छी तरह से आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन करना है। एक सा कलर आना चाहिए प्याज का। जब प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं ये प्याज अलग कर लूँगी, थोड़ी सी प्याज रहने दीजिएगा आप घी में। अच्छा, इसी घी में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की है, जो हमारे बेसिक खड़े मसाले हैं, चंद टुकड़े दालचीनी के हैं, 2-3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2-3 छोटी इलायचियाँ हैं, तेज़पात का पत्ता है, बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं, चंद दाने लौंग के हैं। ये सब गरम मसाला मैं घी में शामिल कर दूंगी। इनको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी कि अच्छी सी खुशबू जो है वो हमारी घी में शामिल हो जाए। अच्छा, गरम मसालों को मैं फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब बड़े का गोश्त है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब ये जो है हमारा जो घी है, इसमें आपने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, इसका इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और जितना भी गोश्त का पानी है वो ड्राई हो जाए। उससे पहले आपने कुछ भी नहीं शामिल करना है। गोश्त की भुनाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यही होता है बिरयानी जब हम खाते हैं, जब गोश्त की बोटी हम खाते हैं तो उसमें से हीक आ रही होती है। यही वजह होती है कि हम जल्दी जल्दी में गोश्त की भुनाई नहीं करते हैं और बाकी मसाला जात जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। ये मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिरयानी बना रही हूँ, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा। बहुत जल्दी गोश्त भी गल जाता है और बिरयानी की जो खुशबू है वो भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होती है और बहुत खुशबूदार बिरयानी तैयार हो जाती है। और गोश्त गलाने का ये बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 4 से 5 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी आपने अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करनी है। गोश्त की भुनाई में आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है ताकि हमारी जो गोश्त की बोटियां हैं उसमें हीट बिल्कुल भी ना आए। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 2.5 लीटर इसमें पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो है वो गोश्त को गलाना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं बड़े का गोश्त गलने में। नॉर्मल बोटियाँ हैं तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। इसके साथ ही मैंने भर के 1 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी हुई सौंफ इसमें शामिल की है। ये दोनों चीज़ें डाल के मैं गोश्त को अच्छी तरह से गलाऊंगी, अच्छी तरह से इसकी यखनी निकालूंगी। और गोश्त जो है ये दोनों चीज़ें डालने से बहुत अच्छा और जल्दी गल भी जाएगा। मैं कोई मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। इसको 1.5 घंटे के लिए मैं हल्की आंच पे छोड़ दूंगी। इससे ये होगा कि गोश्त जो है बोटियों में अच्छी तरह से नमक भी पहुंच जाएगा, नमकीन हो जाएंगी बोटियां, और सौंफ से जो है वो बहुत अच्छी हमारी बिरयानी में खुशबू आती है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। इतनी देर में मैं अपना चावलों का पानी हम रख लेते हैं। चावल का पानी मैं बॉईल करूँगी। अच्छा, जब मैं चावल का पानी रखती हूँ तो इसके साथ मैं धन पत्ते पुदीने के डालती हूँ, 2-3 बड़ी इलायची के दाने डालती हूँ, 2 भर के मैंने खाने के चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया है। ये डाल के मैं पानी को उबालने के लिए रख दूँगी। देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है और जितना भी अरोमा पुदीने का, दालचीनी का है और ये सब हमारा अरोमा जो है वो इसमें पानी में शामिल हो गया है। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब ही चावल हैं
इनको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छी तरह से धो के। ये मेरे पास बासमती चावल है, सेला चावल नहीं है। बिरयानी और पुलाव जो है वो बासमती चावल में ही बहुत मज़ेदार बनता है। बाज़ार वाले तो सेला चावल इस्तेमाल करते हैं जो कि इतना जायकेदार नहीं होते, लेकिन बासमती चावल ये अच्छा बढ़िया बिरयानी वाला बासमती चावल है। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको 1 कनी तक उबालना है। इसको आप चेक कर लीजिए तोड़ के, अगर आपको थोड़ा सा सख्त महसूस हो तो बस थोड़ी सी सख्ती हो चावलों में तो आपने बस इनको ड्रेन कर लेना है, इसका पानी फेंक देना है और चावलों को उबाल के एक किनारे पे रख दीजिए। इधर आप गोश्त भी देख सकते हैं हमारा अच्छे तरीके से जो है इसकी यखनी निकल आई है और गोश्त तकरीबन हमारा 80% जो है वो कुक हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर जो है गोश्त की मैं थोड़ी सी यखनी 1 प्याले के करीब जो है वो मैं बचा के रख लूँगी। मैं आपको बताऊँगी आगे जाके कि मैं ये यखनी कहाँ इस्तेमाल करूँगी। गोश्त तकरीबन 80% कुक हो चुका है और पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। यहाँ पर मैंने जो तली हुई प्याज रखी थी वो मैं शामिल करूँगी। 1 टीस्पून जो है वो मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालूँगी और ½ टीस्पून गरम मसाला डालूँगी। बस यही मसाले मैं इसमें शामिल करके से जो है वो बोटियों को इसके साथ फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है कि अच्छी तरह से आपका जो है वो ऑयल अलग हो जाए और बोटियाँ अच्छी तरीके से भुन जाएं। इसके साथ भी आप गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। जब आपको लगे कि आपका अच्छा सा मसाला भुन चुका है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 अदर टमाटर थे, इनको मैंने गोल गोल स्लाइस कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। अच्छा, इसको मैं टमाटर डालने के बाद मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट गुजर जाने के बाद टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। आप गोश्त के साथ अच्छी तरीके से भुनाई कर लीजिए। गोश्त तकरीबन हमारा 80% गल चुका है। बाकी गोश्त जो है वो हमारा आलूओं के साथ और टमाटर के साथ गल जाएगा। अच्छा, इसी भुनाई में मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने बीच में से कट कर लिया है और जर्दे के रंग में इनको मैंने थोड़ा सा भिगो दिया था। ये देखें बहुत अच्छे से येलो कलर के हो गए हैं। जिस तरह से हमारे कैटरिंग वाले बाज़ार वाले आलू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके आलू जो है वो अंदर से फीके होते हैं, लेकिन हमारे आलू अंदर से फीके नहीं होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे। ये आलू भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये आलू बॉयल नहीं है, कच्चे हैं बिल्कुल। इनको मैं जो गोश्त में कसर रह गई है इन्हीं के साथ ही मैं आलू भी बॉईल कर लूँगी अच्छे तरीके से। आलू अभी अच्छी तरह से भून लीजिए आप गोश्त के साथ, टमाटरों के साथ अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लीजिए। फिर उसके बाद जो मैंने 1 कप यखनी निकाला था गोश्त में से, यखनी का पानी निकाला था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, वो यखनी का पानी अब मैं इसमें शामिल करूँगी, अलग से पानी नहीं डालूँगी ताकि जो बिरयानी का जायका है वो बरकरार रहे। इसी में ही जो है हमारे आलू भी गल जाएंगे और गोश्त की जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, वो भी अच्छी तरीके से गल जाएगा। इसको मैं आधे घंटे के लिए मज़ीद दम पे रखूँगी। दम पे जो है वो गोश्त भी गल जाएगा, आलू भी गल जाएंगे और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। अब आप चेक कर लीजिए छुरी की मदद से, हमारे आलू भी गल चुके हैं और हमारी जो गोश्त की बोटियां हैं वो भी गल चुकी हैं। इस वक्त बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। खुशबू को और ज़्यादा दुबाला करने के लिए यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने बिरयानी एसेंस इसमें शामिल किया है और बहुत मज़े की इसमें बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बहुत मज़े की बिरयानी तैयार होती है। आप देख सकते हैं हमारा बिरयानी का जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी है। आलू भी गल चुके हैं और हमारा जो है वो गोश्त भी गल चुका है। चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे वो चावल आप इसमें सारे बिछा दीजिए। अच्छा, मैं चावलों के ऊपर जो है वो 3 से 4 चम्मच घी के डालती हूँ दम लगाने से पहले। इससे ये होता है कि चावलों में थोड़ी सी तरी आ जाती है और रूखे रूखे चावल नहीं लगते हैं। और दम लगाने से पहले मैंने चंद स्लाइसेस टमाटर के डाले हैं। जो तली हुई प्याज थी वो थोड़ी बचा ली थी, वो ऊपर से डाली है। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले हैं और ये सब चीज़ें डाल के आप जो है वो इसको दम लगाइए। और थोड़ा सा मैंने इसमें जर्दे का कलर शामिल किया है। ये सब चीज़ें डाल के जो है आप चावलों को दम पे रख दीजिए। तकरीबन आपने 15 मिनट का दम इसमें ज़रूर लगाना है क्योंकि अभी चावल में जो है वो 1 कनी बाकी है। और आप देख सकते हैं ये तमाम जो है मैंने सारी लेयर्स लगा दी हैं चीज़ों की। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। और अच्छा, बिरयानी लगाने से पहले जो है आपने तवा अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। तवे के ऊपर आप जो भी पतीला जिसमें भी आप बिरयानी बना रहे हैं उसके ऊपर रखिए ताकि दम एक साथ चावलों पे लगे। और इस तरीके से आप अपना जो है वो जो भी पतीला वगैरह है वो तवे पे आप शिफ्ट कर लीजिए और बिल्कुल हल्की आंच, दम वाली आंच होती है, इसमें आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी है। बहुत तेज़ चम्मच नहीं चलाना है चावलों में वरना चावल टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग है और चावल एक एक दाना अलग बना है
और बहुत ज़बरदस्त हमारी बिरयानी खुशबूदार तैयार हुई है। और आप लोग इस तरीके से बिरयानी बनाइएगा, 2 घंटे में आपकी गोश्त की बिरयानी रेडी हो जाएगी। और इसकी बोटी भी जो है वो बिल्कुल अंदर से जूसी है, आलूओं में भी बहुत अच्छा सा मसाला पहुंच चुका है और कलरफुल बिरयानी है, आप देख सकते हैं। घर में हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी तैयार कर ली है। बाज़ार में हम बिरयानी खाते हैं तो एक आध आलू दे देते हैं एक प्लेट में, और हमारा दिल भी नहीं भरता, और बिरयानी में आलू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। और गोश्त भी जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो घर में बनाइए, घर में बना के एंजॉय करवाइए अपनी फैमिली को। बजट फ्रेंडली बिरयानी है ये, कोई इसमें इतनी ज़्यादा लागत भी नहीं लगी है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।